नमस्ते सर। नमस्ते। जो नए लोग ज्वाइन किए हैं, शीतल बासुप्रिया हमारी प्रमोटर हैं, उनको स्वागत। हरगुरिंदर सिंह जी ज्वाइन किए हुए हैं, उनका स्वागत। नरेंद्र सिंह जी नमस्कार सर, सभी को प्रणाम जी। विष्णु प्रकाश सक्सेना जी हमारे प्रमोटर हैं, उनका स्वागत। अशोक रंजन जी ज्वाइन किया है, उनका स्वागत। और अन्य नीलम जी ने शायद ज्वाइन किया है बाद में, उनका स्वागत। तो हम लोग नमस्कार। तो हम लोग जो है फिर उस जो हमारा आयुर्वेदिक में वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल मेरिडियन पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, वही चर्चा फिर निरंजन जी इसको शुरुआत करेंगे। केवल एक बात ये कहनी है कि जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं और उनको सर्टिफिकेशन जिनको चाहिए, तो वो सर्टिफिकेशन हमारा जो है क्लास 16 तारीख को खत्म हो जाएगा। 16 फरवरी को सेमेस्टर 1 खत्म हो जाएगा, वहां पर हम क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग उसके एक हफ्ते के 23 तारीख तक हम जरूर जारी कर देंगे। हमको अगर 16 तारीख तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो हम लोग मानेंगे कि अब किसी को और को कोई प्रमाण पत्र, क्योंकि प्रमाण पत्र देना बाध्यता नहीं है, हम ये दे रहे हैं कि आपके सुविधा के लिए, और आपका अगर फोटो आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप फोटो देना चाहते हैं तो, अगर नहीं देना चाहते तो बिना फोटो के जारी कर देंगे हम, क्योंकि हमको 3-4 दिन उसमें लगेगा उस प्रोसेसिंग में। तो हम कोशिश करेंगे कि 23 तारीख तक हम जारी कर दें। तो 16 तारीख तक जिनके आ जाएंगे 15-16 तक, उनको हम लोग मानेंगे कि उनको इच्छुक हैं सर्टिफिकेट लेने के। अदरवाइज फिर क्योंकि हम एनरोलमेंट नंबर डाल रहे हैं, इसलिए हमारे उसमें बाद में ऐड करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये सूचना देनी थी। ओवर टू निरंजन जी। आयुर्वेदिक में स्पाइरल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस दूसरे सत्र में हम लोग आयुर्वेद में हम लोग स्पाइरल मेरिडियन पे बात कर रहे थे, और बात जहाँ पे कर रहे थे हम लोगों का अपोजिट फ्लो का था पार्ट। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि उस पर हम लोग किस तरह से एप्लीकेशन पार्ट में हम लोग स्पाइरल का यूज करते हैं। तो हम लोग वापस अपने स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा हमारी स्क्रीन। देखिए, हम लोग स्पाइरल में बात कर रहे थे उस दिन अपोजिट फ्लो में। तो हमने आपको बताया था एक बात कि जब हम लोग एप्लीकेशन पार्ट करते हैं, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, स्पाइरल हो, तो किसी एक वर्टिकल में अगर पॉइंट हम लोगों को लगाना हो, वर्टिकल मतलब होती है लंबवत, और मान के चलिए आपके फिंगर की हाइट है, किसी एक वर्टिकल को आपने लिया, मान के चलिए 0 वर्टिकल लिया, तो इस पे नंबर ऑफ पॉइंट्स जो अपने होते हैं वो 10 अपने पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में हम लोग पढ़ते हैं दशोत्पत्ति सिद्धांत, दशोत्पत्ति सिद्धांत पढ़ते हैं हम लोग, कि इसमें 10 तत्वों के माध्यम से हम लोग एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो जब हम लोग दशोत्पत्ति सिद्धांत पढ़ते हैं तो 10 ही बिंदुओं का यूज करते हैं। उस 10 बिंदुओं का यूज अगर हम लोगों को वर्टिकली करना है तो हम लोग एक एक वर्टिकल पे इन 10 बिंदुओं को टोनिफाई, ऑक्सीडेशन हम लोग करते हैं। उसमें द्रव्यों के गुण और कर्म के हिसाब से कि किस द्रव्य में एनर्जी बढ़ी है, किस द्रव्य में एनर्जी कम है, उसके माध्यम से हम लोग एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो होता क्या है कि किसी जगह से चल रहे हैं, मान के चलिए 0 वर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ पे आके समाप्त हो रही है हमारी यात्रा। यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स जो 10 पॉइंट लगेंगे इन्हीं पे लग जाएंगे, इतनी दूरी पे, डिस्टेंस पे। अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो इसी पे राउंड होके चारों साइड में 10 के 10 बिंदु हम लोग लगा देते हैं। तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्पाइरल 3 मेथड में हम लोगों ने बात किया था कि वर्टिकल के 2 एक्सटेंशन है, लॉन्ग वर्टिकल, रीजनल लॉन्ग वर्टिकल। उसी तरह से हमने बात किया था उसमें नॉर्मल फ्लो, अपोजिट फ्लो, उसका भी डायरेक्शन हम लोगों ने देखा था। हॉरिजॉन्टल में भी हम लोगों ने लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन और रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, यानी पास की किसी हॉरिजॉन्टल को जोड़ना, और डिस्टेंस वाली यानी एक बड़ी हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए हम लोगों ने LHM को देखा था। उसके बाद हम लोग स्पाइरल पे आए थे। तो स्पाइरल में हम लोगों ने बात ये किया था कि वो सारी की सारी चीजें जो हम लोग करते हैं वो एडवांस लेवल में अगर देखें तो स्पाइरल में उन सभी चीजों का यूज करते हैं, वर्टिकल का भी यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल का भी यूज करते हैं, तब कहीं जाके हमारा स्पाइरल कंप्लीट होता है। यानी एक स्पाइरल अगर हम लगाते हैं तो पूरी की पूरी जितनी वर्टिकल है वो सभी
के वर्टिकल के किसी न किसी एक बिंदु को वो टच करता है, वो हमारे स्पाइरल का पॉइंट्स होता है। जैसे अगर हम फर्स्ट स्पाइरल लगा रहे हैं और फर्स्ट स्पाइरल का 0 यहाँ पे अगर मान लिए फर्स्ट स्पाइरल का, तो इसका कहीं 1 4 5 8 भी जाएगा, कहीं 2 3 6 7 भी 9 भी जाएगा, यानी कहीं पे 1, किसी पे 2, किसी पे 3, इस तरह से करते हुए पॉइंट्स अगर देखें तो स्पाइरल पूरी की पूरी वर्टिकल और पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल सभी पे किसी न किसी पे कोई न कोई एक बिंदु हमें अवश्य मिलता है, जिसको हम लोग टोन और सीडेट करते हैं। तो स्पाइरल अपना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो स्पाइरल में हम लोग करते क्या है, नॉर्मली जो नॉर्मल फ्लो होता है उसमें हमें जो भी स्पाइरल लगाना होता है उसको हम लोग 0 मानते हैं। पहले भी हम लोग वही कर रहे थे, वर्टिकल लगा रहे थे तो जहां से स्टार्ट कर रहे थे उसको 0 मान लिया, और जहां पे जाके समाप्त हो रही है वो आपका 9 हो गया। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसा ही कर रहे हैं हम लोग। ये नंबर हम सभी को पता है, 0 के बाद 1 4 2 3, बैक में जाएं तो सेंटर में 9 8 5 अंगूठे की तरफ, और दूसरी तरफ जो है 7 और 6। ये नंबर हम सभी को पता है, जैसे कि तैसे इस तरह के नंबर सभी के हाथ में ऐसे के ऐसे। अब स्पाइरल अगर हमें कोई लगाना हो, यानी जिस स्पाइरल को हम लगाते हैं वहां से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। द्रव्यों और गुण कर्म के हिसाब से अगर हमें लगता है कि हमें फोर्थ स्पाइरल का यूज करना है तो इसको हम लोग 0 मान लेते हैं। 0 मानने के बाद चूंकि पूरा आयुर्वेद नंबर सिस्टम दशोत्पत्ति सिद्धांत पे है, तो इन 10 बिंदुओं को फिर हम लोग फिर प्लॉट करते हैं। तो हम लोगों ने बात किया कि 0 के बाद 1 4 5 8 अंगूठे की तरफ जाएगा, तो 0 के बाद देखिए इसके आगे क्या जाएगा 1 4 5 8, और दूसरी तरफ जो जाएगा वो जाएगा 2 3 6 7 9। तो 0 0 के बाद देखिए नंबर हमें मिल गया 1 4 5 8। दूसरी तरफ जो नंबर जाएगा हमारा 2 3 6 7 और 9। अब इसमें हम लोग कुछ करते नहीं, नॉर्मल फ्लो में जब हमने ये प्लॉट कर लिया, हमें फोर्थ स्पाइरल लगाना है, हमने ये नंबर प्लॉट कर लिया है, इसी नंबर पे हमें टोनिफिकेशन और ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। जैसे 0 अगर टोन करना है फोर्थ स्पाइरल का तो हमने यहाँ एक व्हाइट वाला मैग्नेट लगा दिया। 9 अगर सीडेट करना है फोर्थ स्पाइरल का तो 9 देखिए हम लोगों को यहाँ दिख रहा है, तो वर्टिकली चलेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे क्रॉस कर रहा है उस जगह पे हमने एक येलो मैग्नेट लगा दिया। यानी जो भी टोनिफिकेशन सीडेशन होगा इसी नंबर पे, जो नंबर आपने प्लॉट किया उसी नंबर पे आप वर्टिकली चलिए और हॉरिजॉन्टली जहां पे क्रॉस हो रहा है वो नंबर, वहां पे वो पॉइंट लगा दीजिए। जैसे 2 को अगर सीडेट करना है तो देखिए 2 आपको यहाँ दिख रहा है, तो आप इस लाइन पे वर्टिकली चलिए और हॉरिजॉन्टल 2 जहां पे क्रॉस हो रहा हो इस जगह पे आपने एक मैग्नेट लगा दिया। आपको 4 लगाना है तो देखिए 4 आपको यहाँ दिख रहा है, तो आप वर्टिकली चलिए इस लाइन पे और हॉरिजॉन्टल 4 जहां क्रॉस हो रहा है एक मैग्नेट आपने यहाँ लगा दिया। तो ये तो हो गई हमारी नॉर्मल फ्लो की बात। हम लोग जब अपोजिट फ्लो करते हैं तो अपोजिट फ्लो करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है नॉर्मली, कि जैसे आप देखिए इसी चार्ट में आपको समझाते हैं, इसी चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट, हम फिर से नोट कर रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे हम लोग लगा रहे हैं फोर्थ स्पाइरल। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 0 मान लिया। हम यहाँ रेड कलर से कर रहे हैं, हमने क्या किया, इसको 0 मान लिया। 0 मानने के बाद वो नंबर हम लोगों ने प्लॉट किया 0 1 4 5 8, और दूसरी तरफ नंबर गया हमारा 2 3 6 7 और 9। यानी हमारी यात्रा फोर्थ स्पाइरल की यहां से 4 से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आके समाप्त हो गई, 9 जहां मिल गया हमें। यानी ये तो नॉर्मली हो गया, फोर्थ स्पाइरल लगाना है और हम यहां से चले और यहाँ पे आके समाप्त हो गए। लेकिन वहीं अगर फोर्थ स्पाइरल का हमें अपोजिट फ्लो लगाना है तो हमारी जो यात्रा होगी यहां से स्टार्ट होगी और यहाँ पे जाके समाप्त हो जाएगी। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर इसी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का फोर्थ स्पाइरल लगाना है, आपको फोर्थ स्पाइरल अपोजिट फ्लो में लगाना है, अपोजिट फ्लो में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले फोर्थ स्पाइरल पे जाना होगा, उसको 0 मान के उसका 9 फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब हमें 9 यहां मिल जाएगा उसके बाद फिर से वो नंबर हम लोगों को प्लॉट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल फ्लो में क्या कर रहे थे कि वर्टिकल में भी चलते थे, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे थे आप, ये आपका फ्लो था नॉर्मल में। लेकिन वहीं जब अपोजिट फ्लो करते हैं हम लोग तो हम लोगों की दिशा ये हो जाती है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी हमारा जो मूवमेंट है वो बदल गया, दिशा बदल गई।
तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर फोर्थ स्पाइरल अपोजिट फ्लो लगाना है, तो इसके 9 को फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसको 0 मानना पड़ेगा। यानी अब जो हमारी गिनती स्टार्ट होगी ऊपर से होगी, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। हमने इसको 0 मान लिया। 0 के बाद सॉरी 0 के बाद यहाँ पे फिर 1 4 5 8 की दिशा जो है वो अपोजिट हो जाएगी और 2 3 4 2 3 6 7 की दिशा आगे हो जाएगी। तो देखिए यहां से इसके आगे अगर 1 4 5 8 कर दें तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि फिर आगे अंगूठा है, अंगूठे की तरफ ये आगे बढ़ जाएगा। तो आगे जो नंबर जाएगा वो नंबर जाएगा हमारा अपोजिट में 2 3 6 7 9, और अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ जो नंबर जाएगा वो जाएगा 1 4 5 8। देखिए 0 के बाद 1 4 5 8, पीछे की तरफ जाएं तो जो नंबर हमारा मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 के बाद 2, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा 2 3 6 7 और 9। देखिए सारे के सारे नंबर आप लोगों को मिल गया, आप लोगों को कुछ करना नहीं है। अब देख पा रहे होंगे आप, हम लोग लगा रहे हैं क्या, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर फोर्थ स्पाइरल अपोजिट फ्लो। तो देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले 4 का 0 मान के इसका 9 फाइंड आउट किया और इसको आपने 0 मान लिया, और 0 मान के जब आप उल्टी दिशा से चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे 1 4 5 8, तो देखिए आपका 9 कहाँ पे जा रहा है, देखिए फिर 4 पे ही जाके समाप्त हो रहा है। ये और भी कंफर्म हो गया कि हमारा जो अपोजिट फ्लो हम लगा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद तीसरा काम हम लोगों को ये करना रहता है कि जब हम लोगों को ये सारी चीजें मिल गई तो हम लोगों को पॉइंट लगाना है। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर फोर्थ स्पाइरल, और इस पे मान के चलिए पॉइंट है 1 4 5 सिडेट, 3 6 8 टोन, 0 टोन, 9 सिडेट। ये प्रोटोकॉल है अपना, मान के चल लीजिए। आपको कुछ करना नहीं, आपने ये जो नंबर प्लॉट किया इसी नंबर पे आपका टोनिफिकेशन और सिडेशन यहीं पे हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। नॉर्मल फ्लो में सॉरी नॉर्मल फ्लो में अगर किसी भी फिंगर में देखें तो ये ऊपर वाला जॉइंट आपका 6 नंबर था, नीचे वाला जॉइंट 3 नंबर और बेस वाला जॉइंट 0 नंबर। लेकिन वहीं अपोजिट फ्लो की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो ये पहला जॉइंट हो जाएगा आपका 3 नंबर, दूसरा जॉइंट 6 नंबर और लास्ट वाला जॉइंट हो जाएगा आपका 9 नंबर। तो देखिए आपको क्या करना है, 1 को टोन करना है, तो वर्टिकली इसी लाइन पे चलेंगे जहां आपका 1 है, और हॉरिजॉन्टल 1 जहां क्रॉस हो रहा हो इस जगह पे एक ने आपने येलो मैग्नेट लगा दिया। आपको 4 सीडेट करना है तो इसी लाइन पे आप वर्टिकली चले यहां से, और हॉरिजॉन्टल 4 जहां क्रॉस हो रहा हो इस जगह पे आपने एक सीडेशन वाला मैग्नेट लगा दिया। 5 को भी सीडेट करना है तो देखिए 5 आपको यहाँ दिख रहा है, तो वर्टिकली चलें और हॉरिजॉन्टल 5 जहां क्रॉस हो रहा हो उस जगह पे आपने एक मैग्नेट लगा दिया सीडेशन वाला, 1 4 5 सीडेट हो गया। 3 6 8 टोन करना है तो देखिए 3 आपको यहाँ दिख रहा है, तो आप वर्टिकली चलिए और हॉरिजॉन्टल 3 जहां क्रॉस हो रहा है इस जगह पे आपने एक व्हाइट मैग्नेट लगा दिया। 6 को टोन करना है तो देखिए 6 आपको यहाँ दिख रहा है, वर्टिकली चलिए और हॉरिजॉन्टल 6 जहां पे हो उस जगह पे आपने एक फिर व्हाइट मैग्नेट लगा दिया। 3 6 8 को टोन करना है, 8 को आपको देखिए यहाँ दिख रहा है, तो वर्टिकली चलें और हॉरिजॉन्टल 8 जहां क्रॉस हो रही हो इस जगह पे आपने एक व्हाइट मैग्नेट लगा दिया। 0 टोन 9 सीडेट करना है तो 0 देखिए आपने यहाँ है और 9 आपका यहाँ है, तो आप चलिए यहाँ वर्टिकली चलिए और हॉरिजॉन्टल 9 जहां पे क्रॉस हो रही है इस जगह पे आपने एक येलो मैग्नेट लगा दिया, सीडेट हो गया। अब लग गया हमारा 1 4 5 सीडेट, 3 6 8 टोन, 0 टोन 9 सीडेट। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बात वही है कि किसी भी स्पाइरल को हम लोग लगा रहे हैं तो उसका स्पाइरल में देखिए कि जैसे हम फोर्थ स्पाइरल लगा रहे हैं तो उसका 9 जाके आपका यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को, तो ये तो नॉर्मल दिशा हो गई कि हम यहाँ से उस जगह पे गए। लेकिन वहीं अगर अपोजिट फ्लो लगाना है तो हमें सबसे पहले उसके 9 को जाके 0 मानना पड़ेगा। यही चीज हमने पिछले क्लास में बताया था जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आया था। आप लोगों में से बहुत लोग बोल रहे थे कि ऐसा क्यों 9 क्यों ढूंढे, तो उसका एक बड़ा कारण यही था जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया। अब देखिए एक तो तरीका ये है कि इसके 9 को ढूंढने के लिए बहुत अधिक मशक्कत नहीं करनी है, तो उसका दूसरा तरीका हम लोग ये बताते हैं कि आपका काम थोड़ा आसान हो जाए। देखिए फिंगर में ये फ्रंट साइड का भाग है, ये फिंगर में आपके बैक साइड का भाग है। फिंगर में फ्रंट साइड में सेंटर में जो नंबर है अपना वो है 0, और अगर इधर थंब है तो थंब की तरफ हमारा नंबर है 1 4, दूसरी तरफ नंबर है 2 और 3।
बैक में अगर जाएं तो 0 के ठीक सामने जो नंबर है वो है 9, 1 के ठीक पीछे है 8, 4 के ठीक पीछे है 5, 2 के पीछे है 7 और 3 के ठीक पीछे है 6। ये नंबर आप सभी को पता है कि अपने फिंगर पे ये नंबर ऐसे ही है। अपोजिट फ्लो में सॉरी, अपोजिट फ्लो जब भी हम लोग लगाते हैं तो इसका जैसे हम लोग क्या बात किए कि अगर जैसे फोर्थ स्पाइरल लगाना है तो इसको आप 0 मान के सबसे पहले इसका 9 ढूंढना पड़ता है। 9 जहां पे मिल जाए फिर उसको 0 मान के फिर अपोजिट डायरेक्शन में आप इसके पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो इसका 9 ढूंढने का एक आसान तरीका ये है कि आपके कॉर्नर पे जितने नंबर हैं, जैसे इस कॉर्नर पे फिंगर में देखें, इस कॉर्नर पे 4 है, दूसरी वाली कॉर्नर पे अंदर इनसाइड अंदर की तरफ यहाँ पे 3 है, बैक में जाए तो एक कॉर्नर पे 5 है, दूसरे कॉर्नर पे हमारा 6 है। तो आप बिल्कुल इसको क्रॉस कर दीजिए, 4 को 6 के पास, 3 को 5 के पास, यानी फोर्थ स्पाइरल अपोजिट फ्लो लगाना है तो इसका जो 9 मिलेगा या 0 जहां से मान के चलना है हमें वो है 6, इसको 0 मानना पड़ेगा और फिर इसी डायरेक्शन से 1 4 5 8 अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा हम लोगों को। थर्ड स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है तो इसका जो 9 मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा फिफ्थ पे, इसको 0 मानना पड़ेगा और यहां से हम लोग आसानी से फिर 0 1 4 5 8 अपोजिट डायरेक्शन में इसके नंबर को प्लॉट कर दें और फिर हमें पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह से देखें, जैसे 4 का अपोजिट फ्लो आपको 0 यहाँ 9 पे मिलेगा, उसी तरह अगर 6 स्पाइरल लगाना है इसका अपोजिट फ्लो का जो 0 9 मिलेगा वो आपको यहाँ मिलेगा 4 पे, इसको आप 0 मान लीजिए और 0 मान के फिर से राउंड हो जाइए आप नॉर्मल, अगर अपोजिट फ्लो है तो अपोजिट फ्लो में डायरेक्शन घूम जाइए। फिफ्थ स्पाइरल अपोजिट फ्लो लगाना है तो इसका जो 9 मिलेगा आपको मिलेगा थर्ड पे, इसको आप 0 मान लीजिए, यहां से आप चल सकते हैं। तो बिल्कुल क्रॉस है, इसका हो तो इसके पास, इसका हो तो इसके पास। आप देखिए काउंट करके देखना भी चाहें तो देखिए जैसे ये 6 है, अगर इसको 0 माना, 0 के बाद 1 4 5 8, देखिए 9 आ गया। या फिर अगर हमें ऊपर जाना है 6 स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है 4 स्पाइरल का, तो देखिए 0 0 के बाद 1 4 5 8 9, प्रूव हो गया। 4 का यहाँ आपको 6 पे मिल जाएगा, 6 का आपको 4 पे मिल जाएगा, 5 का आपको 0 3 पे मिल जाएगा और 3 का 0 आपको 5 पे मिल जाएगा। एक बात। दूसरा बात है अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपको फर्स्ट स्पाइरल लगाना है तो इसका 0 या 9 कर सकते हैं, आपको 7 पे मिल जाएगा। आप देख लीजिए काउंट करके 0 1 4 5 8 9, देखिए मिल गया आपको। 2 का या 8 का कहें तो बिल्कुल इस तरह से चले जाइए, 2 का 8 पे मिल जाएगा और 0 का 9 9 पे 0, इन दोनों का तो आमने सामने है। तो अगर 0 स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है तो 9 को 0 मान लीजिए और अगर 9 स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है तो 0 मान लीजिए, यहाँ पे 0 पे आ जाइए, इसको 9 मान लीजिए, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। तो एक तरीका ये है कि जो 2 बार मेहनत करनी पड़ रही है, इस फंडामेंटल्स के हिसाब से इस टूल्स का यूज करके आप आसानी से जो भी आपको स्पाइरल में अपोजिट फ्लो लगाना हो उस पर सीधा पहुंच जाइए, आपको बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगी। जैसे किसी एक स्पाइरल को अगर लगाना है, मान के चलिए हमको लगाना है 7th स्पाइरल का अपोजिट फ्लो, 7th का, तो हमने बताया कि 7th स्पाइरल का अपोजिट फ्लो में 9 जो मिलेगा हमें मिलेगा 1 पे, तो हम लोगों को क्या करना है 0 पे, हाँ सॉरी 1 पे, 7th का जो मिलेगा वो मिलेगा 1 पे, तो हम लोगों को क्या करना है, सीधा हम लोगों को पता है कि हमारा 1 जो है यहाँ से ये नंबर जो है, ये नंबर तो आप सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये नंबर चेंज नहीं होगा, ये नंबर वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो 1 पे हमें पता चल गया कि इसके हिसाब से अगर 7th स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है तो इसको 0 मानना पड़ेगा। देखिए हमने इसको 0 मान लिया। 0 के बाद अपोजिट डायरेक्शन में जो नंबर जाएगा वो जाएगा हमारा 1 4 5 8, चूंकि अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं तो 1 4 5 और इसके ठीक पीछे जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा हम लोगों को 8। उसके बाद आगे की तरफ जो नंबर जाएगा हमारा वो जाएगा 0 के बाद 2, 2 के बाद देखें तो 3 6 7 और 9, यानी 7th स्पाइरल अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं, इसका 9 देखिए 7th पे ही आया। बस कुछ करना नहीं है, ये नंबर जब हमने प्लॉट कर दिया, ये नंबर जब हमने फाइंड आउट कर लिया, बस कुछ नहीं करना है। 1 को टोन करना है तो वर्टिकली चलिए, हॉरिजॉन्टल 1 जहां पे क्रॉस कर रहा हो वहां लगा दीजिए। 4 लगाना है तो वर्टिकली चलिए, हॉरिजॉन्टल 4 जहां क्रॉस हो रहा है उस जगह लगा दीजिए। 5 लगाना है वर्टिकली हॉरिजॉन्टली चलिए, जहां पे 5 मिल रहा है वहां पे लगा दीजिए आप।
जीरो लगाना है तो जीरो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, 2 लगाना है तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टल लाइन जहां क्रॉस हो रहा है 2 का, यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए। तो जो भी पॉइंट आपको लगाना है टोन सिडेशन आपका इसी तरह से हो सकता है। आप सभी को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? सॉरी, क्लियर है सर। आप में से कुछ लोग बोल रहे थे ना कि क्यों हम 9 ढूंढ रहे हैं और क्यों यहां से वहां जा रहे हैं, वो चीज समझ में आई आप लोगों को या फिर से बताएं हम? अब तो दिक्कत नहीं है ना कि क्यों हमने उसको जीरो माना, तो उसका एक कारण वही था कि हम फोर्थ स्पाइरल लगा रहे हैं, तो फोर्थ स्पाइरल लगाते हुए जा रहे हैं, उसका कहीं एंड होगा जहां 9 मिलेगा हमें। तो अगर अपोजिट में आना है तो उसी 9 से आके हमें यहाँ पे 4 पे आके समाप्त होना है। समझ में आया बात? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से रिपीट कर दें। 10 मिनट का टाइम है हम लोगों के पास, 10-15 मिनट का। रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखिए नॉर्मल फ्लो को अगर समझ गए ना तो अपोजिट फ्लो में कुछ नहीं है। नॉर्मल फ्लो अगर समझ में आ गया तो अपोजिट फ्लो भी समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है उसमें। डायरेक्शन सिर्फ ध्यान देना है और डायरेक्शन धीरे धीरे हो जाता है, दिक्कत नहीं होता उसमें कुछ। देखिए फिर से आपको पहले हम नॉर्मल फ्लो बताते हैं, इसी के हिसाब से अपोजिट फ्लो बताते हैं किस तरह से हम लोग मूव करते हैं। देखिए नंबर आपको सभी को पता है 0, 1, 4, 2, 3, सेंटर में 9, 8, 5, 7 और 6, ये नंबर आप सभी को पता है। इसमें से कोई भी स्पाइरल का आप नाम बोल सकते हैं जो स्पाइरल हम लोगों को लगाना है। कोई भी एक स्पाइरल का नाम ले लीजिए आप में से कोई भी। चलिए कोई भी स्पाइरल बोल दीजिए। चलिए हम मान लेते हैं 5th स्पाइरल लगाना है हम लोगों को। ठीक है, ये लिख दिया लेफ्ट इंडेक्स, माइक बंद कर लीजिए, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 5th स्पाइरल। मान के चलिए हम लोगों को ये प्रोटोकॉल लगाना है नॉर्मल फ्लो में, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो मानना पड़ेगा। यानी जो स्पाइरल लगाना है उसको हमने जीरो मान लिया। जीरो के बाद 1, 4, 5, 8 नॉर्मल डायरेक्शन में जाएगा। तो नॉर्मल डायरेक्शन जो होता है वो होता है हमारा फिंगर में अंगूठे की तरफ। तो इधर से जाएंगे आगे की तरफ तो ये हमारा नॉर्मल डायरेक्शन है, पामर रीजन में आके अंगूठे की तरफ नंबर वो रॉन्ग घूम जाएगा। तो देखिए जीरो के बाद हमने क्या किया, 1, 4, 5, 8। दूसरी तरफ जो नंबर जाएगा हमारा वो जाएगा 2, 3, 6, 7 और 9। अब हम लोगों को जो भी टोन करना है, सिलेक्ट करना है, ये जो नंबर हमने लिखा है इसी नंबर के हिसाब से, जैसे 2 टोन करना है तो वर्टिकली चलेंगे और हॉरिजॉन्टल 2 जहां क्रॉस हो रहा होगा वहां पे हम मैग्नेट लगा देंगे। ये क्लियर है आप सभी को? ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ नॉर्मल फ्लो में ये देख रहे हैं कि हम लोग लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 5th स्पाइरल लगा रहे हैं और नंबर जो अपने पास है दशोत्पत्ति सिद्धांत में वो 0 से लेके 9 तक के 10 नंबर है अपने पास। यानी स्टार्ट हमारी गिनती 5 से हो रही है, 5th स्पाइरल से हो रही है और 9 जाके समाप्त हो रहा है हमारा कहाँ पे, 9 कहाँ पे समाप्त हो रहा है हमारा, यहाँ पे आके समाप्त हो रहा है 3 नंबर पे। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए प्लीज, आपकी वजह से बाकी सब लोगों को दिक्कत होगी। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 5th स्पाइरल की बात कर रहे हैं। यहां से अपनी यात्रा स्टार्ट हुई, हमने नंबर स्टार्ट किया और हमारा नंबर देखिए यहाँ पे आके 9 हमारा यहाँ पे समाप्त हो गई हमारी यात्रा। लेकिन इसी 5th स्पाइरल को लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 5th स्पाइरल और इसको अपोजिट फ्लो में लगाना अगर है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए नॉर्मली क्या हो रहा था कि हम यहाँ से चल रहे थे और यहाँ पे आके समाप्त हो रहे थे। लेकिन इसी 5th स्पाइरल को अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं तो हमारी स्टार्ट जो यात्रा होगी वो यहाँ से होगी और यहाँ पे 5th पे आके जाके समाप्त हो जाएगी। इसके साथ हम लोगों को 2-3 चीज चेंज करना है। एक तो चेंज ये करना है कि नंबर नॉर्मल में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब अपोजिट फ्लो लगाएंगे तो नंबर सिस्टम ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। एक पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि नंबर का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, 1, 4, 5, 8 का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। क्या करना पड़ेगा अपोजिट फ्लो में, क्या करना पड़ेगा 5th स्पाइरल का, तो 5th स्पाइरल का अपोजिट फ्लो के लिए हम लोगों को यहाँ आना पड़ेगा 9 पे। इसको हमने 0 मान लिया। जब 0 मान लिया इसको यहाँ पे हमने, अब जो नंबर हमारा जाएगा नॉर्मल वे में नंबर नहीं जाएगा, अपोजिट वे में जाएगा, चूंकि अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं। अगर हम 0 के बाद 1, 4, 5, 8 इधर कर देते हैं तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अंगूठा इधर है तो ये नॉर्मल फ्लो हो जाएगा।
तो आगे की तरफ जो नंबर जाएगा अपोजिट फ्लो में, वो नंबर जाएगा 0 के बाद 2, 3, 6 और 7, ये नंबर आ गया। उसके बाद पीछे की तरफ जो नंबर जाएगा वो जाएगा 1, 4, 5, 8 और 9। अब देखिए फिफ्थ स्पाइरल अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं कि नहीं आप, और देखिए 9 इसका यहीं पे आके समाप्त हो रहा है। 0 यहां से स्टार्ट हुआ और 9 देखिए यहाँ पे समाप्त हो गया आके। आपको कुछ करना नहीं है, जो भी टोनिफिकेशन सिडेशन होगा इसी नंबर पे होगा, इसी नंबर पे होगा। 5 को टोन करना है या सिडेट करना है तो वर्टिकली चलेंगे, और हॉरिजॉन्टल 5 जहां क्रॉस हो रहा होगा इसको या तो टोन करना है टोन कर दीजिए, सिडेट करना हो सिडेट कर दीजिए, जो आपके प्रोटोकॉल में हो। 8 को लगाना है टोन या सिडेट करना है तो वर्टिकली चलिए, और हॉरिजॉन्टल 8 जहां क्रॉस कर रही हो उस जगह पे आपको टोन सिडेट जो करना हो टोन सिडेट कर दीजिए। 4 को टोन सिडेट करना हो तो वर्टिकली चलिए और हॉरिजॉन्टल चलिए, जहां 4 आपको मिल जाए हॉरिजॉन्टल उस जगह पे आप टोन सिडेट कर दीजिए। आपको 7 लगाना है तो वर्टिकली चलिए और हॉरिजॉन्टल 7 जहां मिल रहा हो उस जगह पे आप टोन सिलेक्ट कर दीजिए। इसी तरह से आप देखिए 6, यहाँ आपका 6 हॉरिजॉन्टल है, ये आपका 3rd हॉरिजॉन्टल है, ये आपका 2 हॉरिजॉन्टल है, ये आपका 0 हॉरिजॉन्टल है, ये आपका 9 हॉरिजॉन्टल है, ये आपका 9 हॉरिजॉन्टल है। बस कुछ नहीं है। अगर आप नॉर्मली स्पाइरल में जिस तरह से लगाते हैं जहां आपको 9 मिलता है उसको आप 0 मान लीजिए, और 0 मान के फिर वहीं से उल्टी डायरेक्शन में आप ये पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिए, इसको आप लगा दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल आप प्लॉट कर लेंगे और आपका पॉइंट्स भी लग जाएगा, बहुत अधिक कठिन नहीं है। और अगर इसको ढूंढने में दिक्कत हो रही है 9 को, थोड़ा इसको आसान करना है, तो उसके लिए हमने ये चार्ट बनाया आपके लिए कि इस चार्ट का यूज कर लीजिए। इधर ये फ्रंट साइड का सेंटर में 0, 1, 4 अंगूठे की तरफ, 2, 3 दूसरी तरफ, सेंटर में सॉरी दूसरी तरफ नंबर 7 और 6, और दूसरी तरफ 1 के पीछे 8 और दूसरी तरफ 4 के पीछे 5। तो अपोजिट फ्लो जिसका भी लगाना हो, जैसे फिफ्थ स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है तो इसका जो 9 मिलेगा हम लोगों को यहाँ मिलेगा, ये 0 हो गया इसका और ये हो गया 9। अगर स्पाइरल लगाना है तो हमें अपोजिट फ्लो में इसको 0 मान के चलना पड़ेगा, और यहाँ से जो नंबर प्लॉट होगा उसी नंबर पे टोन ऑसिलेट होगा। 3rd स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है तो इसका 9 आपको यहाँ 5th पे मिलेगा, इसको 0 मान के चलना पड़ेगा आपको, नंबर फिर से वही 6 और 4 का ये कॉम्बिनेशन चलेगा। 6 स्पाइरल का अपोजिट फ्लो का 0 आपको 4th पे मिलेगा, और 4th स्पाइरल का अपोजिट फ्लो का 0 जो है आपको 6 से स्टार्ट होगा। इसी तरह से 8 का 2 पे, 2 का 8 पे, 7 का 1 पे और 1 का 7 पे, और 0 का अपोजिट फ्लो लगाना है तो इसका 9 पे यहाँ मिल जाएगा 0, और 9 स्पाइरल का अपोजिट फ्लो लगाना है तो इसका 0 आपको यहाँ मिल जाएगा 0 पे। तो इस तरह से आप अपोजिट फ्लो में भी पॉइंट्स आसानी से लगा सकते हैं। अब ये और अच्छे से आपको समझ में आए तो इसके लिए प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिकल खुद का जरूरी है, खुद के साथ, वो आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। उसमें आपकी सहायता कोई भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। उसके लिए जब तक आप स्वयं नहीं बैठेंगे, स्वयं पेज बनाइए, पन्ने में आप ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करके आप उसको प्लॉट कीजिए, और जो मेथड हमने भी बनाया आपको, जो तरीका हमने बताया उससे वेरीफाई कर लीजिए। जो भी स्पाइरल आप अपोजिट फ्लो का लगाएंगे उसका लास्ट में 9 आपको उसी पे मिलेगा, क्योंकि एंडिंग तो वही होनी है, एंडिंग उसी पे होनी है जिसका जहां से आप चल रहे हैं। तो बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा मेहनत कीजिए, और अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है और तो आप पूछ सकते हैं, हम और कुछ बता दें आपको। क्योंकि अपोजिट फ्लो वाला पार्ट रह गया था और सबको जटिल लग रहा था, तो अगर किन्हीं को और भी कुछ जटिल है तो बता सकते हैं। सर जैसे आपने 5 स्पाइरल बोला, तो 5 स्पाइरल में क्या नाम है, उसको 0 मान के चलना पड़ेगा उसको? देखिए 5 की जगह 0 लगाना पड़ेगा? देखिए अगर फिफ्थ स्पाइरल नॉर्मल लगा रहे हैं, अपोजिट फ्लो अगर नहीं लगा रहे हैं, नहीं नहीं, अपोजिट फ्लो की बात कर रहा हूँ मैं सर। अपोजिट फ्लो पर लगा रहे हैं तो फिफ्थ स्पाइरल का क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ स्पाइरल का 9 ढूंढना पड़ेगा। फिफ्थ स्पाइरल अच्छा का 9 ढूंढना पड़ेगा। 0, 1, 4, 5, 8, 9 करते हैं ना, तो उसका तरीका हमने ये बताया कि जैसे ये फिफ्थ है तो इसका 0 जो मिलेगा वो मिलेगा 3 पे आपको। देखिए आप काउंट कर लीजिए, जैसे ये फिफ्थ स्पाइरल है ना, यही ना 5 नंबर आपका। अब देखिए हाँ इसमें जी हाँ 0, जी 1, 4, 5, 8,
और 8 के बाद 9 आ गया ना थर्ड स्पाइरल पे। अब इसको आपको यहाँ 0 मानना पड़ेगा, यहाँ से 0। ओके जब 0 आपने मान लिया तो देखिए 1458 अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम 1458 अगर इधर लेके जाते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं तो 1458 पीछे की तरफ जाएगा और इधर जो आगे नंबर जाएगा 23679 जाएगा। अपोजिट का मतलब है पूरा अपोजिट, ऊपर से भी नीचे तक सारा अपोजिट चलेगा। ऊपर से भी और उसका डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा उसका। ओके सर, थैंक यू सर। आपका वैसे वो बड़ा अच्छा बताया आपने, वो 0 और ऐसे ऐसे बना के फिंगर का स्टाइल, वो और सबसे ऐसे आसान अपोजिट है, बनाना। वो सबसे आसान है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। आपको जो भी 5th स्पाइरल लगाना है तो उसके क्रॉस में चले जाइए आगे की साइड, हाँ, यानी उसको कॉपी पे बना के बड़े इजीली कर सकते हैं हम, आराम से सबसे आसान समझ है। सकते हैं क्या है उसको। ना, अधिकांशतः लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई अपोजिट फ्लो में फिर इसका 0 कहाँ मिलेगा, है ना। तो ये काम हाँ आपका हाँ, आसान वो हो कॉपी जाएगा। पे एक बार ड्रा कर लो, वो तो कॉपी पे करके आराम से उसको पकड़ सकते हैं हम लोग। वो तो थैंक करना यू सर। पड़ेगा, वो तो खुद की मेहनत हाँ, लगानी वो तो पड़ेगी। मेहनत तो सर इस सारी ऑक्यूपेशन में है ही मेहनत, क्योंकि बिना मेहनत के हम ना पॉइंट ढूंढ सकते हैं ना कोई काम कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। थैंक यू बिल्कुल, सर, बहुत अच्छा बताया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि 8:30 बजे तक ही मोटा मोटी लेके चलना था। और चूंकि कंसेप्ट ये था कि आपको स्पाइरल अपोजिट फ्लो कंफर्म कराना था, क्योंकि पिछले सेशन में बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो रहे थे कि क्यों हम दूसरे जगह पे जा रहे हैं, उसको 0 मान रहे हैं। उसका भी तरीका हमने आज आपको बता दिया कि क्यों जा रहे हैं हम वहां पे। ठीक है, वो भी आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। और तीसरी बात ये है कि आपकी जो क्लासेस ये चल रही हैं, इनके वीडियोज आप शेयर कीजिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। जितने भी आपके लोग जानने वाले हैं उसको बोलिए लाइक करें, सब्सक्राइब। देखिए चीजें, छोटी छोटी चीजें बताने के लिए लोग एक एक दिन 2 2 दिन के क्लास में आपसे 1000 2000 3000 रुपया चार्ज कर लेते हैं। और हम लोग तो बिल्कुल समझिए कि आपको बिल्कुल ऐसे देने के लिए बैठे हुए हैं कि आप जितना ले सकते हैं उतना देने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे समवाई के इस काम को आप लोग बढ़ाइए। हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल 0 से प्रयास कर रहे हैं, और उसमें सर का तो बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ हो रहा है। और हम लोग इसके माध्यम है, तो माध्यम ऐसे बने कि जैसे सर ने बोला है ना, खेमका सर ने, राह बनाती पहली पीढ़ी, दूजी उसको चौड़ा करती। तो जितने लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं उसको ब्राइट कीजिए, उसको बढ़ाइए, तभी तो हम लोगों का काम आसान होगा ना। आपके पास हो सकते हैं और नई नई विधाओं के लोग भी जुड़े हैं हम लोगों के पास। तो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत सारा ज्ञान हम लोगों को मिल सकता है। तो इसको जितना बढ़ा सकते हैं, जितना भी तरीके से इसको आप जोड़ सकते हैं, नए लोगों को जोड़िए, जो सीखने के इच्छुक हैं उनको जोड़िए, उनका स्वागत है। और आप सभी लोग इसको शेयर कीजिए और सभी चीजों को आप सीखिए। जहाँ दिक्कत हो वहां बताने के लिए हम लोग तैयार हैं, सर तैयार हैं, और हमारी फैकल्टी की काफी लंबी टीम है हम लोगों की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सर को हैंड ओवर कर रहे हैं। नमस्ते सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हम लोग थैंक यू सर। प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग हम लोग ले रहे हैं वर्चुअली, और इतने क्लासेस हमारे हैं। अगर उन क्लासेस को हम लोग कहीं शॉर्ट नोट बना लें तो मुझे नहीं लगता है कि शायद आपको स्पाइरल या वर्टिकल या अपोजिट फ्लो इनमें कहीं प्रॉब्लम आएगी। इवन एलएचएम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएचएम और स्पाइरल का अपोजिट फ्लो, ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनमें भी हमको बहुत आसानी हो जाएगी। और लगाना एक ही बार हो सकता है कि थ्योरी में केवल एक ही बार लगाना हो, वेरिकोज वेन्स में ही लगाना हो, लेकिन स्पाइरल कहीं आ गया, हम लोग आगे कोशिश करेंगे। आपको हम लोग एक डिमांड आई थी ग्रुप मेरिडियंस, हम लोग वो भी हमारे दिमाग में है और हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप लोग इसको समझ लीजिए और बढ़िया से आप लोग समझिए। मतलब अर्थ ये है कि अगर कोई कहे तो आपके हाथ पांव ना कांपे कि आप थोड़ा समय लगे, कोई 15 मिनट लगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये ना हो कि हम कैसे लगाए तो अलग हो जाए। नहीं सर, निरंजन सर का बहुत अच्छा तरीका बताने का, मतलब बहुत इजी वे में, मतलब सिंपल सी बात में बंदे के दिमाग में घुसा देने वाली बात है। जी जी जी। बहुत अच्छा बताते हैं। पहले भी मैंने एक बार मेरिडियन का आपसे इनसे देखा था, बहुत मुझे अच्छा लगा था। आज मैं फिर देख रही हूँ तो मुझे मतलब आई रियली अप्रिशिएट, बहुत अच्छा बताते हैं। और हमारे प्रैक्टिकल के तमाम जो है उसमें लिखा हुआ है आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल और चाइनीज, जो प्लेलिस्ट है उसमें आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल और चाइनीज प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। आप लोग उसको शेयर करिए, आप उसको समझिए।
अगर 6 की वाला जो आप आया है, इसमें 1-2 लेक्चर जो पहले हुए हैं, हम आपकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं कि 6 की का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दें, ताकि आप कभी आसानी हो तो आप उसको तुरंत देख लीजिए। ये इसलिए सुविधा दी जा रही है कि हम लोग का ज्ञान बढ़े, कर्म हमारा जो है, और जो हमको पॉइंट लगाने का भी ज्ञान बढ़े। दोनों ज्ञान चाहिए हमको, फिर ही ज्ञान चाहिए और हम लोग प्रैक्टिकल का ज्ञान भी दोनों चाहिए, तभी हमारा खेमका सर के सपनों को हम लोग पूरा कर पाएंगे। सपने क्या है हम लोग जानते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज की क्लास को समाप्त कर रहे हैं और हम लोग वीडियो ऑफ कर रहे हैं। हम लोग कल फिर मिलेंगे। सर ये जो वीडियो देखना पड़ेगा, एक अरविंद में सर क्या करना पड़ेगा? थैंक यू सर, थैंक यू भैया, थैंक यू सर। क्या बोल रहे हैं बताइए। पुराने सर वीडियो जो ढूंढना पड़ेगा, वो एक अरविंद सर के जो देखना पड़ेगा, उसमें क्या लिखना पड़ेगा, डेट वाइज कि कैसे सर? नहीं, उसमें प्लेलिस्ट बने हुए ऑलरेडी। अच्छा आप सर, उसमें जब YouTube में जाएं, उसमें प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अलग अलग प्रैक्टिकल के, 6 की के, अच्छा सारी प्लेलिस्ट बनी उसमें हुई। सेमेस्टर वाइज मिलेगा आपको, सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, हिंदी इंग्लिश, एक इंग्लिश का हुआ है सेमेस्टर 1, तो सेमेस्टर 1 इंग्लिश अलग मिलेगा, चाइनीज अलग मिलेगा, आयुर्वेदिक अलग मिलेगा। और ये पहले शुरू में नहीं किए गए थे, लेकिन बाद में सब आयुर्वेदिक अलग कर दिए गए, उसमें अलग मिलेगा। इसके अलावा जो चाइनीज प्रैक्टिकल है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल है, वो भी अलग मिलेगा आपको। और जो हमारे कैंप्स है उनका अलग मिलेगा, सब वीडियो अलग मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको प्लेलिस्ट आप पर देखिए और उसी में सेलेक्ट कर लीजिए। इधर हम लोगों ने जो बेसिक पब्लिक सेमेस्टर 1 किया था, उसका अलग से प्लेलिस्ट है। आपकी हम लोगों ने सेमेस्टर जो 1 किया हुआ है, उसमें सेशन भी लिख दिया है जी से जनवरी से जुलाई वाला, वो हमने जून तक वो हमने अलग ले दिया है। तो यानी अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, 500 से अधिक हमारे हो गए हैं, हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमको और स्ट्रीमलाइनिंग करनी पड़ रही प्लेलिस्ट में, कि आपको जल्दी समझ में आता है। तो हम इसकी भी अलग कर देंगे, तो 6 की वाला कभी आपको देखना हो तो वो देख लीजिए। हमने जो अलग से किया स्ट्रेस मैनेजमेंट है, उसको हम लोगों ने अलग से प्लेलिस्ट दिया है। हमारा नेचुरोपैथी का जो था, उसको हमने अलग से प्लेलिस्ट दे दिया है। तो आपको ताकि वो देखना हो, क्योंकि हमारा विधा कई है, तो हमको स्वस्थ होना है, स्वस्थ है तो स्वास्थ्य रक्षण। और यही आयुर्वेद का वो सिद्धांत है कि आतुरस्य विकार, आतुर और जो स्वस्थ है व्यक्ति, सारे लोगों को ठीक करना है। तो हम लोग सब विधाओं को देखें, किसी विधा से हमारा कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए। हम सब विधाओं को समान सम्मान दें और हम सब विधाओं को भी महत्व दें। तो हम इसीलिए सर एक पॉइंट सर, मैं जब आपने बात कर रहे थे कि सर्टिफिकेट और इनरोलमेंट, मैं रास्ते में था, फिलहाल हमारा मोबाइल ऑन था, हेडफोन लगा हुआ था। मेरे को सर इनरोलमेंट नंबर चाहिए बस, कैसे मुझे मिलेगा? इनरोलमेंट नंबर जो है मुझे वो नंबर चाहिए, ताकि भविष्य में जब भी ज्वाइन करूं, कम से कम इनरोलमेंट नंबर से भी मैं कंटिन्यू रहूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं आपको, ये मैं आपको बता दूं। तो वो सर वो तो आपको तब मिलेगा जब आप ज्वाइन करेंगे और अपनी एप्लीकेशन देंगे, तो हम भी देंगे, अलॉट करेंगे आपको। तब जब आप ज्वाइन करेंगे तो अलॉट हो जाएगा, उसमें नंबर नहीं। ज्वाइन तो मैं एज इट इज हूँ मैं, लेकिन अब ये जैसे सर्टिफिकेट की वाली बात नहीं, लेकिन मैं इनरोलमेंट नंबर चाहता हूँ कि इनरोल विद यू। नहीं सर, जब तक आपको कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा, यानी आपने एप्लीकेशन दिया तो हम एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे, उसी में इनरोलमेंट नंबर लिखा होगा, वही आपका परमानेंट होगा। ऐसे वैसे मैं भर के तो मैं भेज दिया हूँ, जो आपने भेजा था वो तो मैंने सबमिट कर दिया है, फोटो के साथ में सबमिट कर दिया है। लेकिन मैं चाहता था कि इनरोलमेंट नंबर हो जाए। अगर सर्टिफिकेट देंगे तो ले लेंगे हम, कोई सा नहीं है सर। मेरे को भी जब देंगे तो उसमें इनरोलमेंट नंबर लिखा होगा। ये सर हम लोग भर सकते हैं सर, ये सब लोग भर सकते हैं सर, जो लोगों ने सभी लोग भर सकते हैं भाई। 2 जनवरी से ज्वाइन किया था। अच्छा नरेंद्र सिंह, आपने ज्वाइन किया हुआ है, आप भरिए, भर के भेज दीजिए फोटो के साथ में, साहब आपको सर्टिफिकेट भी दे देंगे, इनरोलमेंट नंबर भी दे देंगे। अच्छा सर, ठीक सर, ठीक। नहीं है तो हमारे पास आ जाएगा, मैं बता दूंगा। हाँ सर, आएंगे सर, कल आता हूँ। हाँ, उसमें भर दीजिए। तो ताकि, क्योंकि जैसे सेमेस्टर 1 वाले जल्दी जारी हो रहे हैं ना, तो वो जारी हो जाएंगे, तो जल्दी जारी होंगे। सेमेस्टर 2 वाले तो हम लोग जारी करेंगे मार्च में। ठीक सर, ठीक। फरवरी खत्म होगा तो मार्च में होगा। सेमेस्टर 3 वाले मार्च में, अप्रैल में जारी होंगे। जैसे जैसे क्लास खत्म होंगे उसके 7 दिन के अंदर
हम लोग जारी करने की कोशिश करेंगे। ये प्रोसेस है, इसलिए वो उससे हमको क्या हो जाएगा कि आप अगली बार हमको मालूम रहेगा कि CA शर्मा जी का नंबर क्या है, तो उनको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे होगा हमारा वो दर्ज हो जाएगा। सर मैं सबमिट कर दिया हूँ अपना सर एक एप्लीकेशन। 5 एलिमेंट पे भी प्लीज पढ़ाइएगा। किस पर? 5 एलिमेंट पर। कौन 5 एलिमेंट? वो तो हम लोग लगातार पढ़ा रहे हैं। चल रहा है, आज भी चला है। वो तो 5 एलिमेंट क्या होता है बोलिए मैडम, नीता मैडम। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आयुर्वेदा सर बोल रहे हैं, आयुर्वेदा लग रहा है बोल रहे हैं, आयुर्वेदा। नहीं तो आयुर्वेद में मैडम हम लोग तो जो इसी में तो पढ़ा ही रहे, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और ये हम लोग का सेमेस्टर 1 पूरा हो चुका है। ये आकाश वायु सबका हम लोग सेमेस्टर 1 पूरा कर चुके हैं, अब प्रोटोकॉल पे आ रहे हैं। सेमेस्टर 2 में हम लोग आकाश और वायु कर चुके हैं, अग्नि कर चुके हैं, हम लोग जल पे आ रहे हैं शायद। तो अग्नि जल से हम लोग का जो सेकंड सेमेस्टर का हम लोग शुरू कर रहे हैं। आकाश वायु हो चुका है, जो एलिमेंट की बात है उसमें उनका गुण धर्म, द्रव्य, गुणकर्म और सामान्य, विशेष और समवाय, ये हम लोग कर चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर में भी। अब उसमें हम लोग चल रहे हैं आकाश और वायु हम लोग कर चुके हैं, अग्नि शायद अग्नि जल से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो वो हम लोग पूरे उसमें कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग अगला ये सेमेस्टर खत्म हो जाएगा सेमेस्टर 2 वाला, उसमें हमारा सेमेस्टर 2 में फिर चरक 3 आएगा, चरक 3 तक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप क्लास अटेंड करती हैं, उसमें रेगुलर है कि नहीं मैडम? नीता मैडम, नीता मैडम हेडफोन ऑफ है सर उनका। हाँ वही तो, नीता मैडम आप बोल नहीं पा रही हैं, बोल नहीं रही है। जी सर। बताइए मैडम, बताइए, आप रेगुलर हैं? जी सर। तो हमारे देखिए सारे सब उसमें आ तो रहे हैं, आप रेगुलर नहीं होंगे तभी तो आप कह रही हैं कि आकाश वायु अग्निजल। हम लोग तो सेमेस्टर 1 पूरा कर चुके हैं, आकाश वायु अग्निजल पृथ्वी सब। उसमें हम लोग 10 द्रव्य है ये, उसमें वो भी पढ़ा दिया हम लोगों ने, वात पित्त कफ सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 1 में हम लोगों ने पेज नंबर 38 है, उसका भी पूरा डिटेल बता दिया है, सब सारे उसमें सारे उसका जो जितनी एनर्जी है प्लस जो आपका वो शक्तियां हैं प्लस होल है, जितने कर्मेंद्रीय है, ज्ञानेंद्रिय, सब को हम लोग बता, एंडोक्राइन सिस्टम सब बता चुके हैं पेज नंबर 38। और अब आयुर्वेद का जो सेकंड चरक 1 है, चरक 1 में हम लोग चल रहे हैं, उसमें हम लोगों ने वो चैप्टर पूरा कर लिया है जिसमें आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, वो वहां से नहीं आकाश वायु पे चल रहे हैं। द्रव्य गुणकर्म सामान्य विशेष 6 घटक वो बता चुके हैं, सारे सूत्र बता चुके हैं, और अब हम लोग आकाश वायु पर कर चुके हैं। अब अग्नि पर आएंगे, तो आप उसको देखिए, जब भी वो शुरू होने वाला है फिर से, वो जैसे होगा थोड़ा बहुत चल रहा है चाइनीज का। ठीक है, 2 हफ्ते पहले का वीडियो देखिएगा, आपको साहब जो बोल रहे हैं वो आपको मिलेगा। 2 हफ्ते पहले का वीडियो है सारे जो इन्होंने बताया है। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में आप देख लीजिए ना, सेमेस्टर 1 चाहिए वो आयुर्वेदिक, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। ठीक है जी, खूब पढ़िए, कोई ऐसा देखिए वही प्रॉब्लम हो पढ़ाई की, वो हम लोग उसके लिए है। हाँ, जितना आपको मेहनत करनी है आप करते जाइए, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे किसी काम के लिए। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ अपना इस प्रोग्राम देते हैं। कल हम लोग फिर सर मैंने एक जन को अपनी लिंक भेजी इसकी, लेकिन वो उनके मोबाइल में लिंक ओपन नहीं हो रही है, अपनी जोड़ा है इसमें। क्या चीज? लिंक भेजी अपन ने अपनी इसकी क्लास की, तो उनकी मोबाइल में लिंक ओपन नहीं हो रही है सर। जी मीट में है, वो जी मीट में है ये लिंक। जी मीट में, हाँ गूगल मीट में है ये हमारी, गूगल मीट में ओपन हो जाएगी। सभी को कोई प्रॉब्लम तो कभी आती नहीं, आप खुद ही नहीं, अगर कभी दिक्कत हो रही हो ना, तो आप एक बार फोन को बोलते रिस्टार्ट कराने के लिए, उनको कभी कभार हो जाता है, तो फोन को रिस्टार्ट करके फिर से ज्वाइन कर लेते तो हो जाता है। बहुत बार हो जाती है इस तरह की प्रॉब्लम। ओके सर। आपने नाम दर्ज कराया था?
लिंक भेजा था आपने, नाम दर्ज कराइए। हाँ सर, मैंने नाम भी करवाया था सर, मीना जैन के नाम से करवाया था मैंने। उनने तो कुछ वो क्लास तो की है। वो तो बहुत पहले की बात है, तो अभी तक उन्होंने देखा नहीं क्या, कभी खुला नहीं? सर लिंक हमने आपको 2-3 बार ट्राई किया, नहीं खुल रही, मैंने ही उनको लिंक सेंड की थी। लिंक नहीं सर लिंक भेजेंगे, प्लस उनसे बोलिए ऑफ करें, अगेन रिस्टार्ट करें, लिंक खुल जाएगा। जी मीट होना चाहिए, जी तभी खुलेगा वो। ठीक है, ओके ओके, तो नमस्कार, हम लोग हाँ सर। नमस्कार।